Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली होती क्या है, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखते हैं होता क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली की जनरल इक्वेशन होती है ax² plus bx plus c, where a, b, c and are the coefficient of x², x and constant itself। यहाँ पर a, b, c आप कॉन्स्टेंट्स भी लेते हो, x यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा हूं तो वी हैव ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ठीक है, आपको यहाँ पे x की जगह पे s भी आ सकता है, p भी आ सकता है, q भी आ सकता है, किसी की फॉर्म में भी हो सकता है, इट विल बी वेरिएबल। ठीक है, और वो यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे p ऑफ x लिखा है तो p ऑफ q लिखा होगा, p ऑफ s लिखा होगा, व्हाटएवर। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमने पढ़ा है क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसका एक अच्छा नाम होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है? दूसरा मेथड होता है क्या, बताएगा कोई, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, जो एक और नाम है इसका श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन वो 99% लोग नहीं जानते, तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या, x इज अ वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x लिया, s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में जो ये b² माइनस 4ac है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल D। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। जब मैं कैपिटल D की बात करता हूं तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने बोला है व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स, आपको निकालना होता है, नेचर ऑफ द रूट निकालना होता है। इफ द नेचर ऑफ द रूट आर रियल, और रियल के साथ डिस्टिंक्ट भी होता है, रियल के साथ इक्वल भी होता है। अगर ये दो केसेस आते हैं तो उस समय क्या होता है, आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन अगर d की वैल्यू क्या होती है, नॉन रियल, तो आप बोलते हो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बेटा नेचर ऑफ द रूट कैसे निकलते हैं, तो तीन तरीके होते हैं। व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, इट मींस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल मतलब रियल वैल्यू होगी। जब d ग्रेटर देन 0 होंगे तो इट विल बी रियल, सॉरी यहाँ पे रियल एंड इक्वल होगा। और जब d ग्रेटर देन 0 होता है, दैट टाइम रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग। और यहाँ पे रियल एंड इक्वल होता है। आपने पूछा था पैराबोला को, एक पैराबोला ने किसी स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच किया, बेसिकली इसका रूट एक ही होता है। लेकिन एक और तरीके से आप बोल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एक नहीं होता, दो होते हैं। तो बेटा इसका रियल एंड इक्वल रूट होता है, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक ही आएगी। लेट्स से इट्स x1, तो अल्फा भी आपका x1 होगा और बीटा भी आपका x1 होगा। x1 की कुछ भी वैल्यू ले लो, 2 3 4 -2 -3 व्हाटएवर। तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल का केस होता है। तो आपको अगर ऐसा डायग्राम बना होता है, ऑल्दो 0 इसका एक ही है, अगर ऑप्शन 1 2 3 4 आता है, राइट 1, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब तो पैराबोला बना है, समझ आ रहा है। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो यहाँ पे क्या बन रहा होता है, लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जो हम पढ़ा है पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, r प्लस d का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, -2 -3 1 5 कुछ भी हो सकती है। अब एक और आता है व्हेन d इज स्मॉलर देन 0। d क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। जब d स्मॉलर देन 0 होता है, स्मॉलर देन 0 मतलब इन नेगेटिव, इस समय नॉन रियल वैल्यू आती है, मतलब कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। अब बेटा ये d की वैल्यू अगर माइनस में आएगी, d की वैल्यू क्या है, b² - 4ac। b² - 4ac रूट के अंदर है, रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर माइनस में होता है उसका रूट निकाल लेते हो आप क्या? अभी तक तो नहीं सीखा, समझ आ रहा है। क्यों? हमने सीखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में होता है, कभी नहीं होता। वो ग्रेड 11th में आप पढ़ोगे एक अलग चीज जिसको हम बोलते हैं आयोटा, समझ में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ोगे इफ यू लव मैथ साइंस एज अ सब्जेक्ट।
तो अब पढ़ेंगे डिटेल। समझ आ रहा है? यहाँ कोई दिक्कत अभी नहीं। ये आपकी बेसिक थ्योरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं। ये 3 तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके आंसर सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल करोगे। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल के साथ साथ जो एक्सरसाइज में लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 मार्क का क्वेश्चन, जो कि 2024 में आया था। देखो, if the roots of quadratic equation 4x square minus 5x plus k will be equals to 0 are real and equal। real and equal का केस कौन सा बताया था? when d is equals to 0, d क्या होता है? b square minus 4ac will be equals to 0, ये बताया था। तब आपसे बोल रहा है then find the value of k। ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल है और इक्वल है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। b 0 है अगर रियल और इक्वल बोल रहा है तो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे क्या दिया है? -5, तो -5 का स्क्वायर -4 into 4 into k will be equals to 0। When you are going to solve it, 25 will be equals to minus s रख जाएगा तो प्लस 4 4 16k। Is there any doubt? तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 25/16। This is your answer। समझ आया? Is it clear? तो ऑप्शन B is your answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में ही आया था, तो एक स्टैंडर्ड में आया होगा, एक बेसिक में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब देखो, देयर आर सर्टेन रिलेशन इज गिवन टू यू, जहां पे आपसे बोल रहा है अगर ये आपके पास एक इक्वेशन है जहां पर a विल नेवर बी इक्वल्स टू 0, a कभी 0 नहीं होगा ना। अगर a 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाली कोफिशिएंट गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गया तो bx प्लस c बचा। ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होती है ना। ठीक है, तो यहां बोल रहा है रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, आपको बताना रिलेशन क्या होगा। तो आपको रिलेशन पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय c, a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय c, गलत है। दूसरा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, गलत है। ac विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4, दैट्स करेक्ट आंसर। कैसे आया? इसको वहां ले जाओ, तो 4ac विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो ac कितना आ जाएगा? 4 नीचे, तो ac विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4। ये ऑप्शन आपको दिया है, मतलब इसी को फर्दर सॉल्व करके आपका आंसर निकला है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कठिन? स्टैंडर्ड बेसिक बताए, वो तो क्वेश्चन आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन find the value of m so that the quadratic equation mx x minus 7 plus 49 will be equals to 0 has two equal roots। क्या बोला? Find the value of m so that the quadratic equation mx into x minus 7 plus 49 is equals to 0 has two equal root। two equal root का मतलब क्या होता है बच्चा? दो इक्वल रूट मतलब अगेन d विल बी इक्वल्स टू 0। भाई इक्वल रूट है मतलब रियल तो है ही, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इक्वल रूट है तो d विल बी इक्वल्स टू 0। पॉज करो और आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो d विल बी इक्वल्स टू 0, d कितना है इसको फर्दर पहले सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके। व्हाट यू विल गेट? mx स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 विल बी इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है d विल बी इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू क्या दी है? b की वैल्यू दी है -7m, a की वैल्यू m और c की वैल्यू 49। फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0। व्हाट इज b? -7m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दिया है? m इंटू 49 विल बी इक्वल्स टू 0। इफ यू आर गोइंग टू फर्दर सॉल्व इट, यू विल गेट 49m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49 कितना होता है? सॉल्व करो जल्दी से, मत करो सॉल्व, एक और तरीका बता रहा हूं।
-4 इंटू 49m विल बी इक्वल टू, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, समझा रहा हूं। अब यहाँ पे आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, उस तरफ चला जाएगा। पहले m कॉमन ले लें, नहीं लेता, एक काम करें 49 कॉमन लो, 49 कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस 4m विल बी इक्वल टू 0। 49 यहाँ चला जाएगा, 0/49 विल गिव यू 0। डिवाइड करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीखा है। सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर, कैसे सॉल्व करते हैं, m कॉमन ले लो, m माइनस 4 इक्वल 0। यहां से क्या जाएगा, क्या जाएगा, m विल बी इक्वल टू 0 और m विल बी इक्वल टू 4। m की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगा या तो 4 होगा। एक सेकेंड, यहां पर mx स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था अभी, ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। m 0 कभी नहीं होगा इस केस में, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 4 विल बी योर आंसर। समझ आया। तो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो योर आंसर इज m विल बी इक्वल टू 4। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी है ये तो, आपसे लास्ट एक्सरसाइज का बन जाएगा क्वेश्चन। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। सम ऑफ द जीरो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी की जगह लिखा है -9 अपॉन 2, और यहाँ पे सी की जगह क्या लिखा है 4/2। सॉल्व कर लो, आंसर ले आना, ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट वाज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2023 में ही आया था। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के रूट्स निकालना है। पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से, आंसर क्या होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है क्या होता है, x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब भी आप फॉर्मूला, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डू राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक नंबर पक्के। समझ आ रहा है, फॉर्मूला जरूर लिख के आना। b की वैल्यू कितनी दी, -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस। पहले क्या किया देख लो, माइनस b 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1 दी, c की वैल्यू -2 दी है, होल अपॉन 2a, 2 इंटू 1 कितना आता है 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू +1, 4 इंटू 2 गिव्स यू 8 अपॉन 2। दिस विल फर्दर गिव यू 1 प्लस माइनस √9, √9 कितना होता है 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, अल्फा कितना आ गया, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 और 1 माइनस 3/2, अल्फा बीटा मतलब x की वैल्यू, ठीक है। तो कितना आ गया ये 4/2 और -2/2, यहां से कितना आ गया 2 और -1, ये क्या आ गया x की दो वैल्यू, 2 या -1। समझ आया क्या भैया, क्या किया हमने, सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू रख दी a b c की, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन आया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द नंबर देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8। 2 नंबर का सम 8 है। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल एक होता है ना। तो बेटा सम 2 नंबर का 8 दिया है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो दूसरा क्या होगा 8 माइनस x होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा x प्लस 8 माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आंसर आएगा। बेटा याद रखना, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो दैट द सम ऑफ 2 नंबर इज समथिंग, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर को x लेना, दूसरे नंबर को समथिंग से माइनस कर देना x को। तो मैंने देखो x लिया और समथिंग से x को माइनस कर दिया। आर यू गेटिंग, समथिंग की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया 8, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द नंबर, डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। आपको नंबर निकालना है अगर उनके रेसिप्रोकल दैट इज 1/x प्लस 1/8 माइनस x इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना 8/5। सॉल्व कर लोगे, एलसीएम लो, एलसीएम दोनों कितना होगा 8 माइनस एक्स इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 8 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस एक्स इक्वल्स टू 5/8। एक्स एक्स कैंसिल, इसको फर्दर सॉल्व करो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 8 64 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। समझ आ रहा है कि करता नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें व्हाट यू विल गेट माइनस 5x स्क्वायर प्लस 40x और यहाँ पे 64 तो दिए ही है, इन सबको इस तरफ ले जाओ 5x स्क्वायर प्लस अब यहाँ आएगा तो माइनस 40x प्लस 64 विल बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब इतनी बड़ी वैल्यू हो सॉल्व इट बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रेदर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे 4ac सॉल्व करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे, तो रेदर सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी रूट्स निकालना है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0। करके देखो बनेगा नहीं बनेगा, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। जब भी रूट आ जाता है आपको डर लग जाता है, सुनो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √5x माइनस 2√5x प्लस 10 विल बी इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √5x एक है माइनस √5x, एक है माइनस 2√5x, √5x दोनों सेम है, तो आगे के नंबर क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 गिव्स यू माइनस 3√5x। इनका मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस माइनस प्लस √5 × √5 गिव्स यू 5, 2 × 5 गिव्स यू 10। आ गया, सॉल्व करना है। x कॉमन लो तो x माइनस √5, यहाँ पे क्या कॉमन ले ले, तो यहाँ पे ले ले कॉमन माइनस 2√5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस √5 इक्वल 0। कैसे आया x माइनस √5, बेटा 10 को 10 से 2 कॉमन लिया तो 5 बचा, 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 × √5, एक √5 बाहर चला गया, एक अंदर बचेगा। कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस √5 और यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 2√5 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू √5 और 2√5 अल्फा बीटा। होप दिस इज क्लियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सेम, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x, मतलब जीरोस निकालना है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है, यही है बच्चा। सुनो whenever you get the question like this, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिसमें आपको a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स दिए हो या रूट वाली वैल्यू दी हो, तो ट्राई एंड सॉल्व यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, इजी होता है। a क्या 1 4, c क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा 4 × a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b × a प्लस b, फॉर्मूला पता है, a माइनस b × a प्लस b, नहीं पता फॉर्मूला, पेपर कब है मैथ्स का, फिर से देना है, एक ही बार देना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक, एक मतलब इक्वेशन मतलब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है,
जैसे आपने की होगी आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे एक और आइडेंटिटी क्लास 9th में था ये पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो आपका AC का जो प्रोडक्ट होगा A और C में से AC की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 4a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब यही मैं एक काम करूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 2a माइनस बी, 2 इंटू 2 गिव यू 4, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिव यू 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा 2a माइनस 2b ऐड करेंगे प्लस 2a प्लस 2b, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 4a आ गया, यही तो दिया है आपका b की जगह, देख रहा है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, whenever you are splitting it, split in these two form, कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस b माइनस 2a माइनस b, दोनों को हमने क्या लिया माइनस में, क्योंकि माइनस और माइनस इंटू होंगे तो क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, समझ आ रहा है। माइनस सॉरी प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b विल बी इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, x भी है ना, कॉमन क्या है 2x कॉमन है, कितना आएगा x माइनस a प्लस बी, ये आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 2 a माइनस बी, क्या आएगा अंदर x माइनस a प्लस बी इक्वल 0, क्या कॉमन दिख रहा है, ये x माइनस a प्लस बी, x माइनस a प्लस बी इज कॉमन, तो x माइनस a प्लस बी कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 2a माइनस बी इक्वल 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, मींस इधर दिस इक्वल्स 0 और दिस इक्वल्स 0, ये 0 होता है तो x माइनस a प्लस बी बराबर 0, और इधर क्या आएगा 2x माइनस 2a माइनस बी बराबर 0, यहां से क्या जाएगा x विल बी इक्वल टू a प्लस बी, यहां से क्या जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 2a माइनस बी, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू a माइनस बी, तो x की दो रूट्स आ गए a प्लस बी या a माइनस बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस इस साल भी है, और 3 मार्क्स, अच्छे से कर लो, हो सकता है वैल्यू चेंज करके कोई दूसरा दे दे। सॉल्व दिस, डाउट हो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, फाइन। क्वेश्चन है आपका find the value of p for which the quadratic equation px x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन इज दैट हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट मतलब d क्या दिया है बराबर 0, इसको पहले फर्दर सॉल्व करोगे, px स्क्वायर माइनस p 2p x प्लस 6 बराबर 0, a क्या है p, b क्या है माइनस 2p, c क्या है 6, उठाओ यहां रखो और आंसर लेके आओ, ठीक है। नहीं बनेगा तो पूछ लेना, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गुड, 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, आने अब बंद हो गया, तो केस स्टडी आएगी, बट स्टिल 3 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5, सेम। बेटा दो नेचुरल नंबर, दो नंबर का डिफरेंस अगर 5 है, एक को अगर मैंने x लिखा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 5 होगा ना, इससे इसको घटाओ तो x प्लस 5 माइनस x, x से x कैंसिल, 5 आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5, तो एक नंबर है x, दूसरा x प्लस 5, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ऑब्वियसली ये मत कर देना दिस माइनस दिस, सर आंसर तो माइनस 5 आ रहा है, बेटा x प्लस 5 बड़ा होगा x से ना, तो दिस माइनस दिस करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 10, 1/10, और इनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, रेसिप्रोकल का डिफरेंस बोला है
एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, बेटा बड़ा नंबर कौन सा है ये, तो छोटा कौन सा होगा रेसिप्रोकल में ये, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 1/10। क्या बोला मैंने, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है x प्लस 5। जब इनको रेसिप्रोकेट करेंगे तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी आती है, इज दैट क्लियर। तो 1 अपॉन x प्लस 5 बड़ा है डिनोमिनेटर, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। यहां पे डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये याद रखना, डोंट सॉल्व इट लाइक 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन x, गलत आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/10। सेम क्वेश्चन अभी किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व इट करके देख लेते हैं। x प्लस 5 यहाँ कितना आएगा, x प्लस 5 माइनस x इक्वल्स टू 1/10, x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 5 गिव्स यू 50 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। इसको यहां ले जाओ तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। 10 5 से कितना होता है, और 10 माइनस 5 कितना होता है, 5। कर दो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10x माइनस 50 बराबर 0। x माइनस 50 सॉरी x माइनस 5 प्लस 10 x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 इंटू x प्लस 10 बराबर 0। x विल बी इक्वल टू 5 और माइनस 10, दो जीरो आ गए। x की वैल्यू या तो 5 या तो माइनस 10। इजी था, 4 मार्क का क्वेश्चन आया था 2018 में। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चे, सिर्फ आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, तो यहां किसी को डाउट तो नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 2022 में आया था, ठीक है। पिछले साल 2 केस स्टडीज आई थी, सॉल्व दो केस स्टडी। इस साल भी चांसेस है कि इस चैप्टर से केस स्टडी आएंगी, ठीक है। केस स्टडी आएगी तो 4 मार्क की केस स्टडी, 4 मार्क के क्वेश्चन आने बंद हो गए। 4 मार्क की आपके पास जो इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे वो प्रथा चली जाएगी और आपको एक और फिर से केस स्टडी मिल जाएगी। इजी होती है केस स्टडी, सॉल्व करके देखेंगे एक क्वेश्चन, फिर आप देखना बनती है कि नहीं बनती है। वैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। क्या बोल रहा है, जो डिफरेंस है 2 नंबर का, उनके स्क्वायर के 2 नंबर का, of 2 number is 180. The square of the smaller number is 8 times the greater number. अब देखो क्या बोलता है, the square of the smaller number is 8 times the greater number. Let the first number be x, दूसरा मैंने y ले लिया। लिनियर इक्वेशन लिखने तो क्वाड्रेटिक का है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो उसकी सेकेंड इक्वेशन लिखी है उस इक्वेशन को सॉल्व करें। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है। दिस इज इक्वल्स टू 8y। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8y। या आप एक दूसरे तरीके से देखें, ऐसे लिख रहे हैं। फिर पहली इक्वेशन क्या ली मैंने, स्मॉलर नंबर को क्या लिया है, x इज अ स्मॉलर नंबर एंड y इज अ लार्जर नंबर, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे लेट x बी द स्मॉलर नंबर एंड y बी द लार्जर नंबर। तो पहली इक्वेशन आपको बोलती है x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, हाँ, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, बड़ा नंबर कौन सा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। दोनों नंबर के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन अगर हम करें तो विल गेट 180। फिर दूसरी इक्वेशन बोली है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, व्हाट विल गेट, y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल माइनस 180 इक्वल्स टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने x स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 8y, तो y के फॉर्म में इक्वेशन बन गई, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180। a क्या है 1, b क्या है माइनस 8, c क्या है माइनस 180। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, नहीं करना सॉल्व इट बाय यूजिंग अरे बोलो दादू, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो 18 माइनस 8 दिया है ना, दिस यू कैन सॉल्व इट बाय माइनस 18 प्लस 10, y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 18y
minus 180 will be equal to 0. तो y plus 10 minus 18 y plus 10 equals 0. y minus 18 y plus 10 equals 0. y will be equals to 18 और minus 10. अब y minus y 18 या minus 10 है, x की वैल्यू कितनी आएंगी यहां पर कर दो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है 8 इंटू 18 और 8 इंटू 10 सॉल्व कर देना -10। बेटा इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा क्या -80। -80 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, तो आपकी जो वैल्यू लोगे y की दैट विल ओनली बी 18। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? तो 18 इंटू 8 करो कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144। तो x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 12 इज योर आंसर। तो पहला नंबर क्या है 18, दूसरा नंबर क्या है 12। हमने देखो स्मॉलर नंबर किसको लिया था x, तो x कितना है 12। लार्जर नंबर किसको लिया था y, तो y कितना है 18। दैट विल बी योर आंसर। समझ आया? 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व NCERT और आई एम गोइंग टू शेयर वन PDF इन माय टेलीग्राम चैनल। उससे जितने क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व कर लेना। ठीक है।